Hello, dear students. This is Mukhtar sir. I welcome all of you with a new lecture here, that is diencephalon. Yes, today we shall come across through a next concept that is diencephalon. ठीक है, तो diencephalon जो है, diencephalon क्या होता है? That is, it is a part of forebrain. ठीक है, तो फोरब्रेन का एक पार्ट जो है उसको डायनसेफ्लॉन बोलते हैं. तो एज पर एज दिस डायनसेफ्लॉन इज कंसर्न, इट इज विजिबल ओनली फ्रॉम द इंफीरियर साइड ऑफ द ब्रेन. इंफीरियर साइड ऑफ द ब्रेन से विजिबल है. कैविटी ऑफ डायनसेफ्लॉन इज नैरो. ठीक है, कैविटी ऑफ डायनसेफ्लॉन जो है वो नैरो है एंड इट इज लाइनेड बाय एपेंडाइमा. और उस कैविटी को थर्ड वेंट्रिकल बोलते हैं. एज वेर एज द सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स आर कंसर्न, वहां पे जो कैविटी उसको लेटरल कैविटी भी बोलते हैं, लेटरल वेंट्रिकल्स भी बोलते हैं और सेकंड वेंट्रिकल भी बोलते हैं, सेकंड वेंट्रिकल्स भी बोलते हैं, या फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल. जो सेरेब्रम में कैविटी है दैट इज नोन एज सेकंड वेंट्रिकल, या उसको लेटरल वेंट्रिकल बोलते हैं. वो कम्युनिकेट होती है थर्ड वेंट्रिकल के साथ जो डायनसेफ्लॉन में होती है थ्रू पोर, दैट इज फोरामेन ऑफ मानरो. ठीक है, तो यहाँ पे आज हम डायनसेफ्लॉन पढ़ने जा रहे हैं. डायनसेफ्लॉन क्या होता है? इट इज अ पार्ट ऑफ फोरब्रेन. ठीक है, इट इज विजिबल, इट इज अ पार्ट ऑफ फोरब्रेन, a part of forebrain. तो ये विजिबल जो है इंफीरियर साइड ऑफ द ब्रेन से ये विजिबल होता है. इट इज विजिबल from inferior side of brain. So it encloses like cerebral hemispheres. This also includes a cavity, and वो जो cavity है उसको बोलते हैं third ventricle. ठीक है, cavity of diencephalon is narrow and it is lined by ependyma. Cavity of diencephalon is narrow and is lined by cavity of diencephalon is narrow and is lined by ependyma. ठीक है, and same is known as, is called as third ventricle. So as far as the ventricle is concerned, diencephalon encloses a cavity and that is known as third ventricle. ठीक है, this third ventricle communicates anteriorly with the lateral ventricle. यानी कि इसका ये जो थर्ड वेंट्रिकल यहाँ पे होती है, कैविटी होती है, एंटीरियर साइड में ये किसके साथ अटैच होती है? ये एंटीरियर साइड में लेटरल वेंट्रिकल ऑफ सेरेब्रम के साथ अटैच है थ्रू एन ओपनिंग. वहां पे ओपनिंग होती है एंड उस ओपनिंग को फोरामेन ऑफ मानरो बोलते हैं. ठीक है, यानी कि एंटीरियर साइड और पोस्टीरियर साइड होते हैं डायनसेफ्लॉन के. तो डायनसेफ्लॉन एनक्लोजेस अ कैविटी दैट इज नोन एज वेंट्रिकल. दिस वेंट्रिकल in diencephalon is specifically third ventricle here. ठीक है, तो ये थर्ड वेंट्रिकल जो है कैविटी ऑफ डायनसेफ्लॉन, it is anteriorly associated with the lateral ventricles of cerebrum. ठीक है, through an opening. It is connected with the lateral ventricles of cerebrum through an opening and that opening is known as foramen of Monro. ठीक है, लेकिन पोस्टीरियर साइड में भी ये किसके साथ अटैच है? पोस्टीरियर साइड में ये अटैच है फोर्थ वेंट्रिकल के साथ अटैच है थ्रू ए पैसेज, और उस पैसेज को इटर बोलते हैं. ठीक है,
थ्रू ए पैसेज, यहाँ पे ये फोर्थ वेंट्रिकल, यहाँ पे अगर ये फोर्थ वेंट्रिकल है तो फोर्थ वेंट्रिकल के साथ अटैच है थ्रू ए पैसेज, एंड दैट पैसेज इज नोन एज इटर। उस पैसेज को इटर बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे कि ये जो थर्ड वेंट्रिकल कम्युनिकेट्स एंटीरियरली विद लेटरल वेंट्रिकल्स। थर्ड वेंट्रिकल communicates anteriorly with lateral ventricles, जो सेरेब्रम के लेटरल वेंट्रिकल्स है उनके साथ अटैच है विया फोरामेन ऑफ मानरो। फोरामेन मीन्स अपर्चर, फोरामेन ऑफ मानरो, फोरामेन ऑफ मानरो, मानरो। तो ये फोरामेन का मतलब यहाँ पे होता है कि अपर्चर, ठीक है। एंड पोस्टीरियरली ये अटैच होता है विद फोर्थ वेंट्रिकल बाय पैसेज कॉल्ड इटर, एंड पोस्टीरियरली with fourth ventricle by means of a passage means channel, way called iter, उसको इटर बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। तो as far as the Diencephalon is concerned, it is also differentiated into different regions, distinct regions। तो उनकी अपनी पोजीशन है और उनकी अपनी फंक्शन है। जिस तरह हमने सेरेब्रम में पढ़ा है कि वहाँ पे 3 फिशर्स थे, वो डिवाइड करते हैं पूरे सेरेब्रम और सेरेब्रल हेमिस्फीयर उसको 4 पार्ट्स में, ठीक है। फ्रंटल पार्ट था, टेम्पोरल पार्ट था, ऑसिपिटल लोब था, और जो है आपने यानी कि वहाँ पे ऑसिपिटल था, टेम्पोरल था, फ्रंटल था, पेरिटल लोब था, 4 लोब्स थे। तो उनकी डिमार्केशन थी। इसी तरह यहाँ पे डायनसेफ्लॉन भी इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू 4 डिस्टिंक्ट 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स, ठीक है, और 3 डिस्टिंक्ट पार्ट्स, एंड दीज पार्ट्स हैव देयर प्रॉपर पोजीशन, देयर लोकलाइज्ड पोजीशंस, एंड दीज हैव स्पेसिफिक फंक्शंस। तो यहाँ पे डायनसेफ्लॉन जो है it is differentiated into following 3 parts। डायनसेफ्लॉन के 3 डिफरेंशिएटेड रीजन्स होते हैं। तो पहला रीजन जो है दैट इज एपिथैलेमस, एपिथैलेमस। सेकंड रीजन जो है दैट इज हाइपोथैलेमस, एंड थर्ड वन इज थैलेमस। या तो यहाँ पे एपिथैलेमस, फिर लिखेंगे थैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये डायनसेफ्लॉन के 4 डिस्टिंक्ट रीजन्स है, और इन रीजन्स के साथ कुछ चीज़ें भी एसोसिएट होती है, जस्ट लाइक यू हैव पिट्यूटरी ग्लैंड, यू हैव मेमोरी बॉडी इज देयर है। ये भी कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं एसोसिएटेड विद दिस डायनसेफ्लॉन, ठीक है। लेकिन उनका हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ डायनसेफ्लॉन इनटू फॉलोइंग 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स, एंड दीज रीजन्स हैव देयर स्पेसिफिक फंक्शंस, एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो ये एपिथैलेमस क्या होता है बेसिकली? ये थिन होता है, नॉन नर्वस होता है, रूफ ऑफ डायनसेफ्लॉन। ये डायनसेफ्लॉन का जो है रूफ होता है, ठीक है। एक तो होता है फ्लोर फर्श, दूसरा होता है रूफ छत। ये अगर यहाँ पे डायनसेफ्लॉन है, यहाँ पे सपोज दिस इज डायनसेफ्लॉन हियर, इसका यहाँ पे रूफ है, ये फ्लोर है, बॉटम है इसका। तो रूफ को एपिथैलेमस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे बॉटम को हाइपोथैलेमस बोलते हैं, हाइपोथैलेमस। तो ये जो लेटरल वाल्स रहे यहाँ पे, ये लेटरल वाल्स, इनको थैलेमस बोलते हैं, और थैलेमाई 2 है तो थैलेमाई बोलेंगे, तो कलेक्टिवली इनको थैलेमस, ठीक है। तो अगर हमारे पास स्ट्रक्चर है डायनसेफ्लॉन है, ठीक है,
तो डायनसेफ्लॉन के 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स है ऑन द बेस ऑफ पोजीशन एंड ऑन द बेस ऑफ देयर स्पेसिफिक रोल, ठीक है। हिपोथैलेमस ये रूफ ऑफ द डायनसेफ्लॉन होता है, नॉन नर्वस होता है इन नेचर, और हाइपोथैलेमस जो है दैट इज बेस ऑफ डायनसेफ्लॉन। तो थैलेमाई जो है दीज आर लेटरल वॉल्स ऑफ डायनसेफ्लॉन, ठीक है, लेटरल वॉल्स ऑफ डायनसेफ्लॉन। तो यहाँ पे एपिथैलेमस क्या है, एपिथैलेमस, तो एपिथैलेमस इज यानी कि नॉन नर्वस रूफ ऑफ डायनसेफ्लॉन, इट इज नॉन नर्वस रूफ ऑफ डायनसेफ्लॉन। डायनसेफ्लॉन का नॉन नर्वस रूप होता है, उसको बोलते हैं एपिथैलेमस, ठीक है। एपी मीन्स का होता है एपी, एपी का अपर साइड मीनिंग होता है, एपी मीन्स अपर, ठीक है। तो अपर साइड का रीजन जो डायनसेफ्लॉन का है दैट इज एपिथैलेमस। तो अ, मैंने सबसे पहले ये बात बताई कि इट इज अ थिन नॉन नर्वस रूफ ऑफ डायनसेफ्लॉन। द एंटीरियर रीजन जो इसका होता है कि एपिथैलेमस का एंटीरियर रीजन होता है दैट इज फोल्डेड एंड फ्यूज्ड विद पायामेटर टू फॉर्म एंटीरियर कोराइड प्लेक्सिस। एपिथैलेमस का जो एंटीरियर रीजन होता है, एंटीरियर रीजन, ठीक है, एंटीरियर रीजन, इंटीरियर पोस्टीरियर मैंने आपको समझा है क्लास में, क्या है इंटीरियर, क्या है पोस्टीरियर, क्या है डॉर्सल, क्या है वेंट्रल, क्या है लेटरल, वो सभी चीज़ें मैंने आपको क्लास वर्क में सिखाई थी। तो एंटीरियर रीजन जो है इपिथैलेमस का दैट इज फोल्डेड, है, दैट इज फोल्डेड एंड फ्यूज्ड विद पायामेटर। पायामेटर हमने इससे पहले लेक्चर में पढ़ा था, जो प्रीवियस लेक्चर उसमें पायामेटर की हमने बात की थी। एंटीरियर रीजन ऑफ द एपिथैलेमस दैट इज फोल्डेड एंड फ्यूज्ड विद द पायामेटर, तो उसके साथ वो बनाता है एंटीरियर कोराइड प्लेक्सिस। एंटीरियर रीजन ऑफ एपिथैलेमस, एपिथैलेमस anterior region of epithalamus is folded and fused with किसके साथ फ्यूज करता है, एंड पिया मैटर के साथ, पिया मैटर टू फॉर्म एंटीरियर कोराइड प्लेक्सिस, टू फॉर्म एंटीरियर कोराइड प्लेक्सिस, एंटीरियर कोराइड प्लेक्सिस बनाता है। तो उस प्लेक्सस है बेसिकली ये प्लेक्सस, तो उसका काम होता है कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को कंटिन्यूसली रेगुलरली वो बनाता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड तैयार करता है। यानी कि एपिथैलेमस की बात हो रही है, एपिथैलेमस दैट इज थिन नॉन नर्वस रूफ ऑफ डायनसेफ्लॉन, एपिथैलेमस ये एंटीरियरली एसोसिएट होता है, एंटीरियर रीजन एसोसिएट होता है किसके साथ, एसोसिएट होता है पिया मैटर के साथ, पिया मैटर, तो ये बनाता है वहां पे एंटीरियर कोराइड प्लेक्सस, एंटीरियर कोराइड प्लेक्सस। तो एंटीरियर कोराइड प्लेक्सस क्या करता है, सेक्रीट्स और फॉर्मस सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड रेगुलरली ये बनाता है। एपिथैलेमस is attached anteriorly with the pyometer and this forms the anterior choroid plexus. Anterior choroid plexus leads the formation of cerebrospinal fluid, ठीक है, रेगुलरली cerebrospinal fluid। तो फॉर्मेशन यानी कि एंटीरियर कोराइड प्लेक्सिस सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनाता है। और अगर हम इसके एक तो एंटीरियर पार्ट है, दूसरा होता है पोस्टीरियर पार्ट। तो पोस्टीरियर पार्ट इसके साथ पोस्टीरियरली एसोसिएट होता है एक पाइनियल ग्लैंड विच हैज टू पार्ट्स, लॉन्ग पाइनियल स्टॉक एंड ए टर्मिनल नॉब लाइक स्वेलिंग नोन एज पाइनियल बॉडी, पाइनियल बॉडी। इसके साथ बेस में यानी कि बिहाइंड इसके पीछे एक रीजन होता है, तो वहाँ पे उसको पाइनियल ग्लैंड बोलते हैं। पाइनियल ग्लैंड के 2 पार्ट्स होते हैं, पाइनियल स्टॉक एंड
पाइनियल बॉडी, ठीक है। पाइनियल बॉडी जो है दैट इज एंडोक्राइन ग्लैंड एंड विच सिक्रीट्स टू न्यूरो हार्मोन्स, ठीक है, मेलेटोनिन एंड सेरोटोनिन। तो यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या है कि एंटीरियरली कोराइड प्लेक्सस बनाता है पायामीटर के साथ, लेकिन पोस्टीरियरली बिहाइंड, अगर पोस्टीरियरली इसके साथ एक एसोसिएट होता है, पोस्टीरियरली it has associated a pineal body, pineal gland, ठीक है, pineal gland। तो उस पाइनियल ग्लैंड के दो हिस्से हैं, एक तो पाइनियल स्टॉक है, पाइनियल स्टॉक, दूसरा है पाइनियल बॉडी, पाइनियल बॉडी। ये पाइनियल बॉडी एंडोक्राइन ग्लैंड है, यानी कि हार्मोन सिक्रीट करेगा एंडोक्राइन ग्लैंड एंड प्रोड्यूसेस द हार्मोन्स, पाइनियल ग्लैंड एंड प्रोड्यूसेस द हार्मोन्स मेलाटोनिन और सेरोटोनिन, ठीक है। पाइनियल बॉडी produces hormones melatonin and serotonin, सेरोटोनिन बनाता है, ठीक है। तो उसके बाद सेकंड जो पार्ट है डायनसेफ्लॉन का, दैट इज थैलेमस। थैलेमस थैलेमस क्या होते हैं? बेसिकली लेटरल वॉल्स, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ डायनसेफ्लॉन को थैलेमस बोलते हैं। ये लेटरल वॉल्स होते हैं डायनसेफ्लॉन, लेटरल वॉल्स, राइट वॉल लेफ्ट वॉल ऑफ डायनसेफ्लॉन आर collectively known as thalami. Each wall is known as thalamus. Each wall, thalamus सिंगुलर है और thalami इसका प्लुरल है। राइट एंड लेफ्ट वॉल ऑफ डायनसेफ्लॉन इज known as thalamus. Thalami, right and left walls of diencephalon are known as thalami. Singular is thalamus, thalami, ठीक है, ये thalami कहलाता है। तो these thalami are thick and formed of mostly gray matter. ये बहुत ही थिक होते हैं, थिक एंड फॉर्म्ड ऑफ ग्रे मैटर, ग्रे मैटर का बना हुआ होता है। ग्रे मैटर आपने ऑलरेडी, हमने ये डिस्कस किया है कि ग्रे मैटर क्या होता है। ये नॉन मिडिलेटेड नर्व फाइबर्स का बना हुआ होता है कि अगर यहाँ पे साइटोनस होते हैं, डेंड्राइटिस होते हैं, एक्सान अगर होता है तो वो नॉन मिडिलेटेड होता है, ये माइलिनेटेड नहीं होता है, ठीक है। तो ये ग्रेइश कलर के होते हैं, तो इसको ग्रे मैटर बोलते हैं। और ग्रे मैटर का क्या चीज़ बना हुआ होता है? थैलेमस। थैलेमस जो है दैट इज राइट एंड लेफ्ट वॉल ऑफ डायनसेफ्लॉन एंड आर collectively known as thalami, ठीक है। लेफ्ट राइट वॉल इज ऑफ डायनसेफ्लॉन और थैलेमी एंड दीज आर थिक, ठीक है, एंड फॉर्म्ड ऑफ ग्रे मैटर। ग्रे मैटर में साइटोन है, डेंड्राइटिस है और एक्सान प्रोसेस नहीं होते हैं। अगर एक्सान प्रोसेस है तो वो नॉन माइलिनेटेड फाइबर है, ठीक है। और नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर इसका जो है मैटर बना हुआ होता है ग्रेइश इन कलर, उसको ग्रे मैटर बोलते हैं, ठीक है। तो थैलेमस जो है इसका क्या फंक्शन है? थैलेमस रिलीज ऑल द सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम द बॉडी टू ब्रेन। ये रिले करता है, ये छोड़ता है सेंसरी इम्पल्स को, कहाँ से? बॉडी से ब्रेन के लिए, एंड वाइस वर्सा, और ब्रेन से बॉडी तक, यानी कि दोनों चीज़ें, एक्सेप्ट दोज ऑफ स्मेल। स्मेल के ये स्मेल की सिग्नल्स को ये नहीं छोड़ता है, ठीक है। स्मेल के सिग्नल्स के लिए गेट वे नहीं है। इट ऑल्सो रेगुलेट्स द एक्टिविटी ऑफ स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स की एक्टिविटी को ये रेगुलेट करता है। थैलेमस, थैलेमाई जो है इनको रिलिंग सेंटर्स ऑफ ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। तो थैलेमस की फंक्शन क्या है?
It relays all the sensory impulses from the brain, from the body to brain. It relays all the sensory impulses from body to brain and vice versa, ठीक है, and vice versa, except signal of smell, except those of smell signal, those of smell. तो ये उसके लिए गेटवे नहीं होता है, बाकी सभी सेंसरी इम्पल्सेस जो ब्रेन को जाते हैं उसके लिए गेटवे है, या ब्रेन के लिए ब्रेन से कुछ सिग्नल्स आते हैं उसके लिए बॉडी के लिए, बॉडी ऑर्गन्स तक के लिए, तो वहाँ पे ये गेटवे का काम करता है, उसी थ्रू थैलेमाई के थ्रू ही जाते हैं वो इम्पल्सेस, लेकिन स्मेल के इम्पल्सेस नहीं जाते हैं, ठीक है। तो besides that it regulates the activity of smooth muscles, it regulates the activity of smooth muscles, it regulates the activity of smooth muscles, ठीक है। तो स्मूथ मसल्स का एक्टिविटी भी ये रेगुलेट करते हैं। तो थैलेमाई को रिलेइंग सेंटर ऑफ ब्रेन भी कहा जाता है, थैलेमाई, और थैलेमस जो है इट इज आल्सो नोन एज रिलेइंग सेंटर, रिलेइंग सेंटर ऑफ ब्रेन, रिलेइंग सेंटर ऑफ ब्रेन, ठीक है।